हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोचा है। ठीक है, हमने लिया टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 हैं यहाँ पे टैरो, 1 और 2, और ये 2 है ओरेकल। ठीक है, बाकी रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। यानी कि भाई आप इस रीडिंग को अगर अपने लग्न राशि के तहत देख रहे हैं या फिर चंद्र या सूर्य राशि के तहत, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम ये रीडिंग सभी राशियों को साथ लेके कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो वो जो कार्ड है वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट करता है, वो जो मीनिंग है जो मैं कह रहा हूँ वही आपके ऊपर अप्लाई होती है, या फिर आपको कोई अलग मैसेज मिलता है तो आप उसके लिए भी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ध्यान कर सकते हैं, या फिर डायरी में सारे कार्ड्स लिख के कभी ये कार्ड आ गया तो मेरे ऊपर क्या अप्लाई होता है वो आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को। ठीक है, बाद में देखते हैं कि जो ओरेकल है वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। एंड ये लिए हैं हमने टैरो। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो चलो 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, तो दोनों ही कार्ड जो है मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, देखो ये आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साथ में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलो मैं 2 कार्ड्स और रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी हो। देखो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड आ गया है साथ में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। हालांकि ये रिवर्स था बट हम उसे स्ट्रेट ही लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम बात करते हैं कार्ड्स की तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन का जो शुरुआती एटीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई देखिए आपसे बोलना चाहता है कि तुम मुझे भूले तो नहीं। ओके, देखो ये अगर गलतियां करते जा रहे हैं ना तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। ठीक है, और आप कहें भाई ठीक है चलो आपसे कुछ हो गया लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, आपको वो शर्तें माननी होगी। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप ना मतलब इनको साफ साफ बोले कि आपके दिल में फ़िलहाल क्या चल रहा है। किसी बात को लेके अगर आपके दिल में एतराज़ है या फिर आप किसी बात को लेके परेशान हो, किसी बात को लेके आपके मन में टेंशन है, आप बस इनके सामने वो बात बोल दो। ठीक है, ये सिंपल से कह रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लग रही है कि आपसे छुपा रहे हैं या फिर किसी बात को लेके प्रामाणिकता नहीं दिखा रहे हैं, जो भी हो, जैसे कि मान लो कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है और आपको बता रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है आप फिक्र मत करो, तो ये बात अगर आप पकड़ ले रहे हो ना तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इनको पता चले कि आपने ये बात पकड़ ली है। बेसिकली इनका कहने का एटीट्यूड है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मान लो फैमिली ने कुछ कह दिया, आपको नहीं बता रहा, क्यों? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके चेहरे पे उदासी छा जाए। यानी कि भाई आपका जो विचार है वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और सिंपल कह रहे हैं कि मुझसे जो बन पड़ेगा ना मैं वही करूँगा। ठीक है, आप बस मुझे बोल दो कि क्या चाहिए एंड मैं आपके लिए वो सब कर दूंगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ होते हो ना, अगर आप मुझसे बात करते हो तो मान लो मुझे स्वर्ग मिल गया, मुझे वो सब मिल गया जिसका कि मैं हकदार हूँ। तो और ज़्यादा कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनके लिए ये करो वो करो, बस कह रहे हैं कि आप बस मेरे से बात करते रहो। आपकी एक स्माइल एंड आपका मेरे साथ होना यही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, ये बस करके भी आप मुझसे कभी दूर ना हो जाना, बिकॉज उनको जो डर लगा रहता है ना वो ये कि भी कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत खुशी मनाते हैं और एकदम से डर आता है कि भी ऐसा ना हो कि हमारे खुशी में किसी ने कुछ खलल डाल दे। तो ये बस वही कह रहा है कि ये आपको ना एकदम से मतलब उनके दिल के करीब मानते हैं कि अगर आप हो तो मैं ठीक हूँ और अगर आप नहीं तो पता नहीं फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो आपका इनके ज़िंदगी में होना ये सबसे ज़रूरी बात है इनके लिए। ठीक है, कुछ और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट। देख भाई यहाँ पे जो आ चुका है कार्ड वो है डेविल का कार्ड। ठीक है भाई, सिंपल से कह रहे हैं किसी बात को लेके ना ये परेशान तो है लेकिन
आपको जब ये देखते हैं तो मान लो उनको लगता है कि आप जब इनके साथ हो तो सारी उलझनें दूर हो जाती हैं, ठीक है। मतलब आपके पास ऐसा हुक्म का इक्का है कि आप इनके चेहरे से वो सारी नेगेटिविटी दूर कर देते हो, ठीक है। मतलब अगर इनका कोई ऑब्सेशन है तो वो आप हो, कि बस आपका साथ चाहिए, आपसे बात करनी है, अगर प्यार की बातें करनी है तो वो सिर्फ आपसे। तो यही बात इनके दिल में चलती रहती है। साथ में जो कार्ड आ गया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो ये कह रहे हैं कि मैं बस रेडी हूँ, लेकिन हमेशा आपके ही साथ मुझे रहना है। मतलब अगर आपके मन में चल रहा है कि भाई क्या ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, क्या ये पर्सन आपसे कोई उल्टी सीधी बात कर रहा है, तो नहीं। उनका बस ये कहना है कि भाई मुझे आपके साथ ही कनेक्ट होना है। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैंने आपके साथ बातें करना शुरू कर दिया, तो वो मान लो एंडलेस है, मतलब वो बातें ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है। मेरे दिल में जो बात चलती रहती है वो ये है कि भाई अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जल्दी से वो जॉब ख़त्म हो जाए एंड मुझे समय मिल जाए आपके साथ बातें करने का, ठीक है। तो ये शेयरिंग कह रहा है कि बस आप मुझे मिलो, आपके साथ मुझे बातें कंटिन्यूस करनी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हर्मिट, ठीक है। वे कह रहे हैं कि आप अगर इनके साथ हो तो मान लो इनको सब कुछ मिल जाता है। इनफैक्ट जहाँ से डायरेक्शन की उम्मीद नहीं थी कि भाई कोई व्यक्ति इनको हेल्प करेगा या फिर भाई यहाँ से मुझे कोई मदद मिलेगी, वहाँ से भी मदद मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इनके लिए मान लो लकी हो, एंड अगर आप इनके साथ हो तो इनको सब कुछ मिल जाता है अपने आप, यानी कि किस्मत भी मेहरबान हो जाती है। इसलिए देखो ये कह रहा है कि आप अगर इनके साथ हो तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। ये बस कह रहे कि भाई आप इस बात को समझो। देखो ये आपसे बिल्कुल भी जुदा नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप ये तो मेरे से जुदा रह रहे हैं, ये तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मन में टेंशन है, ठीक है। टेंशन। और जैसे हमने यहाँ पे देखो कार्ड्स निकाले, ये जो कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, मान लो अगर ये उनके दिल में पक्का बैठा है कि नहीं आपसे तो मैं सेपरेट हुआ हूँ या फिर ज़रूर कोई ना कोई है इस रिश्ते में, तो अगर ये बात उनकी ज़िंदगी में है ना, तो ये मतलब गलत कदम ही उठाएंगे। जैसे कि बात ना करना एंड बात बात पे शक करना, नेगेटिव बातें करना। मान लो इसके किसी ने अगर कान भर दिए तो उस व्यक्ति के बारे में सोचना कि हाँ मतलब ऐसा ही होगा। तो जब तक इनका जो मन है वो साफ नहीं होता ना, ये वही गलती दोहराते रहेंगे और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज देखो इनका मन जो है वो क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके सामने आते हैं, बातें रखते हैं और आपसे पूछते हैं कि चलो भाई मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछूं, तो फिर आप उनको जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने अपना दिल आपके सामने रखा ही नहीं, उल्टा सवाल ही उठाते गए, जवाब नहीं मांगा, तो आप क्या करोगे। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। एक दो कार्ड हम देखते हैं यहाँ से कि हमें इस टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं, फिर हम देखेंगे तुरंत दूसरा टैरो। देखो यहाँ पे आ चुका है जो कि जजमेंट। मान लो कि इस व्यक्ति ने ना एक प्रकार का जजमेंट ही पास कर दिया कि अगर ऐसा है तो यही रहेगा या फिर अगर मेरी सोचे तो सही रहेगी, है ना। तो जो लोग अपनी बात से साइड में नहीं जा रहे हैं, जो लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आप उनको कैसे मनाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है कि भाई ये है मेरा फाइनल जवाब, तो कैसे आप इनकी बात काटोगे, है ना। तो एक प्रकार से आपके लिए एक आह्वान है ये, और आह्वान है और चैलेंज है कि भाई आप इस बात को पहले तो समझो और सेकेंडली डील करना सीखो, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब देखो इनको भी आपको उसी प्रकार से जवाब देना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन टच से मस नहीं हो रहा है, तो आप भी बताओ कि भाई फिर अगर मैंने गुस्सा किया तो फिर वो गुस्सा आपको कितना भारी पड़ सकता है। सेकेंड टैरो देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, है ना। मतलब यहाँ पे देखो प्यार की तो एनर्जी दिख रही है, लेकिन प्यार की एनर्जी मतलब क्या कि कंप्लीशन का कार्ड। तो कोई व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि भाई कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है? देखो यहाँ पे ना आई थिंक आप दोनों की मिक्स एनर्जी आ रही है। एक जो व्यक्ति कह रहा है कि भाई बहुत ही जल्द हमारा सपना पूरा होगा, या फिर इनफैक्ट आज हम प्लान बना सकते हैं, मिलते हैं एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, कि मतलब चलो सब कुछ बढ़िया होगा। तो जो शायद एक महीने से या एक हफ्ते से टेंशन चल रहा था, वो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि हाँ सब कुछ ही बढ़िया होगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे आपसे मिलना है एंड फिर मैं बताता हूँ कि मेरे मन में आपके बारे में क्या सवाल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात आ रही है वो है जजमेंट की। देखो अगर किसी ने अपने मन का दरवाज़ा बंद ही कर दिया है ना, कि वो आपकी बातें सुनने को रेडी नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो, फिर तुम्हारी ज़ुबान क्या कह रही है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तो फिर आप उसका जवाब दे नहीं सकते, है ना। बेसिक जो सवाल यहाँ पे आ रहा है कि
आप अगर इनसे मिलते हो या फिर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि भाई हाँ, मुझे आपसे बातचीत करनी है, मुझे आपको बताना है कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, तो बढ़िया है। बिकॉज़ ये सुनने के बाद ना आपका मन एक रिएक्शन देगा कि हाँ, आपकी सोच सही है या फिर नहीं, आपकी सोच गलत है। अगर ये कह रहा है कि हाँ, मैं आपकी बातें सुनने को रेडी हूँ और मेरे हिसाब से आपके हम दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं, मतलब यहाँ पे है जजमेंट कि सब कुछ बढ़िया होगा। इस पर्सन ने नेगेटिविटी को त्याग दिया। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मेरी सोच ही फाइनल है, तो आप उसकी सोच कैसे बदलोगे, है ना? तो मतलब उनका जो कहना है वो तो फाइनल ही रहेगा। देखो यहाँ पे जो ज़रूरत है वो है कशिश की, एस ऑफ पेंटिकल्स की। ये तय करना कि ये पर्सन कितने समय में अपनी दिल की बातें आपके सामने रख सकता है, या फिर कब ये पर्सन आपके सामने ओपन अप हो सकता है कि चलो भाई ठीक है, फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आपके सामने अपनी बातें कह देनी है। मतलब अगर मान लो किसी नेगेटिव पर्सन का आपके ऊपर प्रभाव था, तो वो जैसे ही चला जाएगा ना, ये पर्सन अपने आप ओपन अप हो जाएगा। तो ये कितना जल्दी ओपन अप होता है, ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कार्ड जो पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इमोशनली आप इनके सामने बहुत सारी बातें रख सकते हो। अगर आपको इनको कोई मैसेजेस भेजना है, कोई फ़ोटोज़ भेजना है, वो भेज सकते हो कि भाई देखो मेरी हालत ये है, या फिर आज भी मैं उस पल को याद करता हूँ, या फिर आज भी मुझे आपकी वो बातें याद है। तो जो भी आपको लग रहा है ना कि ये बात इनको इमोशनल कर सकती है, आप उनके साथ ये बातें शेयर कर सकते हैं कि भाई मेरा तो मन प्रामाणिक है, मेरा तो मन स्वच्छ है, मेरे तो मन में कोई भी नेगेटिव बात नहीं चल रही, तो फिर तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, है ना? बेसिकली ना ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर ये आपके ऊपर गुस्सा करे तो आपको रिएक्शन क्या होगा? क्या आप इनको माफ़ कर दोगे या फिर क्या आप इनकी फ़िक्र करने लगोगे? ठीक है, ये बातें भी यहाँ पे आती हैं। बेसिकली इनका भाई कह रहा है कि बस आप मुझसे बातें करना कंटिन्यू करो, कि मतलब रुकना नहीं। चाहे मैं आपको कुछ भी बोलूँ, आपको बातें करनी है, बताना है कि भाई किस हद तक आप इनसे अपना कनेक्शन मेंटेन रखते हो। मतलब कि मान लो ये गुस्सा हो गए, एकदम से शांत हो गए, तो कब तक आप इनके साथ बातें करना स्टार्ट रखोगे? क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है या फिर आप इनकी बात ईज़िली समझ सकते हो? तो ये सारी बातें हैं ना, ये पर्सन आपसे जानना चाहता है कि आखिर आप में कितनी सहनशीलता है, या फिर आखिर आप इनसे क्या चाहते हो? ठीक है? फाइनली जब ये पर्सन टूट जाएगा, बिखर जाएगा कि नहीं भई मैं आपके साथ रेज़िस्ट नहीं कर सकता, मैं आपका जो प्यार है उसको टोक नहीं सकता, तो इनका जवाब फाइनल आ जाएगा कि हाँ भई, तुमसे ज़्यादा प्यार तो मुझसे कोई करता ही नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे किसी ने के कान अगर भरे हैं तो जल्द ही वो एनर्जी इनसे दूर जा सकती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप दोनों के लिए स्पेसिफिकली इनके लिए क्या यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं वो देखते हैं फ्रॉम द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। देखो ये है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। अगर इनके मन में कोई नेगेटिव बात है ना, या फिर मान लो कि किसी ने इनके अगर कान भरे, या फिर जो अहंकार है, जो झूठा अहंकार है, वो अगर बार बार आपके सामने ला रहे हैं, तो उसे जाना ही होगा, ठीक है। इस अहंकार का तोड़ इनको जल्दी निकालना होगा, या तो आप दोनों मिलकर निकालो, फिर ये पर्सन खुद निकाले। बिकॉज ये जो अहंकार है ना, वो फाइनली आपके रिश्ते के लिए बहुत घातक है। मान लो आपने कोई झूठी बात के ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ भाई किसी ने कहा है तो यही होगा, लेकिन ये बात फाइनली आप दोनों को दिक्कत दे सकती है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बात को नज़रअंदाज करना, फिर कहना कि भाई मेरे लिए मेरा प्यार इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरा ईगो। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नॉक नॉक। देखो आई थिंक यहाँ पे पर्सन ना आपसे एग्जैक्टली जानना चाहता है कि आप किस हद तक इनसे प्यार करते हो, ठीक है। तो आपसे मिलना ये उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन जैसे हमने पहले कार्ड देखा कि फॉल्स ईगो है, तो कुछ बात है कि नहीं मेरे अंदर तो एरोगेंस है, मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं कैसे पहले कॉल करूँ, मैं कैसे आपसे पहले मिलूँ। तो कुछ बातें हैं जो इनको त्यागनी होगी, तब जाके जो बात है ना वो सही से हो जाएगी। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। मतलब देखो यहाँ पे ना आप जो इस पर्सन को जानते हो कि पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, पर्सन कैसे स्माइल करता है, इस पर्सन का स्वभाव कितना बढ़िया है, यही बातें आपको इनके बारे में बहुत अच्छी लगती है। ये बात जब ये पर्सन समझ जाएगा ना, तो अपने आप वो ये समझेगा कि आप उससे इतना प्यार क्यों करते हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो फाइनली क्या हो सकता है।
फाइनल देखते हैं यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, कल मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो ये कार्ड आ चुका है फ्री फ्रॉम कमिटमेंट, ठीक है। ये पर्सन ना बेसिकली अभी कमिटमेंट नहीं चाहता किसी बात को लेके, अगर ये परेशान है या फिर इसके पास अगर कोई फ़िलहाल सॉल्यूशन नहीं है, चाहे रीज़न कोई भी हो, लाइक फाइनेंस कहीं पे डूब रहा है या फिर अभी ये रेडी नहीं है या फिर उनको लग रहा है कि अभी नहीं, ये सही समय नहीं है, मुझे मार्च तक रुकना है, मुझे आने वाले सितंबर तक रुकना है, तो शायद ये पर्सन उससे कह सकता है कि नहीं, मैं आपको फ़िलहाल कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो या तो ये पेशकश करें कि भी लेट्स बी फ्रेंड्स बनते हैं, या फिर कि भी आप मुझसे कमिटमेंट मत मांगो आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों तक, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है भाई ब्लॉसमिंग। देखो यानी ये पर्सन कह रहा है कि आप मेरे से प्यार इश्क तो कर सकते हो लेकिन मेरे से कमिटमेंट मत मांगो, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं के दिल में चल रही है। अब अगर हम बात करें तो देखो आपके रिश्ते में ना अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप दोनों को आगे चल के चोट पहुंचा सकती हैं, तो इनके बारे में ये नहीं सोचना चाहते, मतलब बहुत ही इजी गोइंग में चल रहे हैं। ऐसे में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी बात खटकती है ना, तुरंत इनको नोटिफाई करो कि हाँ चीज़ें ऐसी हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। फोर जो कार्ड है देखो यहाँ पे आ चुका है डिवाइन टाइमिंग। मतलब आप दोनों में से कोई जो व्यक्ति है जो डिवाइन टाइमिंग को फॉलो कर रहा है ना, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। तो जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, आप दोनों में से किसी को भी एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई डिवाइन टाइमिंग या तो आ गया है या तो आज मतलब आके जा चुका है, ठीक है। तो आपको ना उसके अनुसार काम करना है। कुछ लोग जो है उनको लग रहा है कि नहीं डिवाइन टाइमिंग पता नहीं कब आएगा, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। और आप में से कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं डिवाइन टाइमिंग बस आने ही वाला है एंड तब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो तब तक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक दूसरे का जो स्वभाव है उसको समझना और आने वाले समय के लिए रेडी रहना। से अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।